आधी रात को एक पेड़ के नीचे ये करने से, यानी कि सूसू टॉयलेट वगैरह करने से क्या किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है? जी हाँ, एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। इस कहानी को मुझे मेरे सुरेश नाम के सब्सक्राइबर ने राधे आर्ट इंस्टाग्राम पर, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करा है, मतलब मैसेज करके पूरा डिटेल में बताया है सुरेश ने। तो सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने एकदम डिटेल में इस कहानी को बताया है। और सच में इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद मैं आप सबसे ये कहानी शेयर करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि ये सच में एक रियल हॉरर स्टोरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है अपने सुरेश और राजू की। सुरेश और राजू काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बचपन से ही एक ही गांव में पले बड़े हैं, एक ही स्कूल में उन लोगों ने पढ़ाई की है। और बड़े होने के मतलब अच्छे स्टडीज सब करने के बाद उन लोग जॉब के लिए हैदराबाद को आए। हैदराबाद को आने के बाद थोड़े दिनों के बाद, थोड़े मुश्किलें उठाने बाद उनको जॉब मिल गई, बट दोनों को अलग अलग जगह जॉब मिली। सुरेश को और राजू को अलग अलग जगह जॉब मिली, पर सैलरी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन लोगों ने जॉब करना ठीक समझा और वो जॉब करने भी लग गए। सब अच्छा था शुरू में, जब वो हैदराबाद आए एक अच्छा रूम वगैरह ले लिए, सब अच्छा था। लेकिन एक साल बाद, जैसे 5-6 महीने 1 साल बाद, वो लोग थोड़े बिगड़ से गए। मतलब नाइट आउट्स करना, फुल शराब पीना, पबों में जाना, एंजॉय करना, मतलब कभी कभी करे तो एंजॉय, बट ये लोग डेली करने लग गए। और सैटरडे और संडे इनको ऑफ रहता था। सैटरडे का पूरा दिन, पूरी रात ये लोग भारी रहते थे। सुबह 4-5 बजे ये लोग घर को आते थे। ओपनली कहूँ तो सुरेश ने बहुत साफ साफ लिखा है कि ये लोग काफ़ी बिगड़ चुके हैं। डेली मतलब फुल एंजॉय करना, यही इनकी लाइफ है। जॉब तो करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो पैसे को बर्बाद भी करने लग गए थे, और नाइटों को तो ये ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सुरेश के गांव से फ़ोन आया, मतलब दोनों के एक ही गांव है। सुरेश के रिलेटिव से फ़ोन आया कि एक शादी है। तो फ़ोन आने के बाद दोनों को एक साथ इनवाइट कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक ही गांव के, तो एक साथ इनवाइट कर दिया इनको। और एक दिन क्या हुआ कि सुरेश और राजू ने डिसाइड किया कि चलो, हैदराबाद से गांव 200 किलोमीटर के अंदर है, तो अपन बाइक पे चलते हैं और अपन सैटरडे के दिन चले जाएंगे और संडे के दिन रात को वापस आ जाएंगे और मंडे से अपन जॉब को चले जाएंगे। तो ठीक है, ये लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कोई बुरा नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलो बाइक पे चलते हैं। तो ये लोग सैटरडे के दिन बाइक पे चले गए, गांव चले गए। गांव जाने वहाँ पर भी गांव के फ्रेंड्स मिले, वही पीना खाना एंजॉय करना सब कुछ किया। उसके बाद उसके अगले दिन शादी में मतलब गांव की लड़की की शादी है, तो सब लोग मिलके काम करते, सब मिलके काम वाम करे, सब कुछ हो गया। शादी सब अच्छे से हो गई। शाम का टाइम था, बट ये लोगों ने वहाँ पे कुछ भी ऐसा ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनको पता है। राजू ने कहा कि नहीं, अपन वापस जब जाएंगे हैदराबाद को, तो रास्ते में ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग होती है, तो क्यों, घर में स्टॉक पड़ा है ना, घर को जाते हैं, रात को 1-2 बजे तक घर को पहुंच जाएंगे। घर को जाएंगे, घर को जाने के बाद फ्रिज में से निकालेंगे, एक लगाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के जॉब चले जाएंगे। तो सुरेश ने कहा कि ठीक है, अच्छा आइडिया है। तो रात को ये लोग वहाँ से 9-9:30 को वहाँ से निकलते हैं, और इनको पता था कि ये लोग हैदराबाद को रात को 1-1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो हुआ ये, जब ये लोग गाँव से निकले, उसके 1-2 घंटे बाद राजू को अचानक से टॉयलेट आया। तो राजू ने कहा कि यार सुरेश, एक बार गाड़ी रोक, मुझे टॉयलेट आ रहा है। तो सुरेश ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद राजू वहीं हाईवे पे एक बड़ा सा झाड़ था, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे टॉयलेट करने चला गया, और उसने टॉयलेट कर भी दिया। लेकिन उसके बाद इमीडिएट राजू का सर दुखने लग गया और राजू वहीं पे बैठ गया। उसका सर दुखने लग गया। तो सुरेश ने कहा, क्या हुआ, तेरा सर क्यों दुख रहा है, क्यों ऐसा बैठ गया है, मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा बैठ गया है? तो राजू ने कहा कि सर दुख रहा है। तो सुरेश ने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी पे बैठ जा। तो राजू फिर गाड़ी पे बैठ गया, और ये लोग रात को वापस मतलब उनके घर मतलब हैदराबाद आ रहे थे। लेकिन उतने में ये मतलब रात के टाइम पे जब ये लोग वापस आ रहे थे ना, तो इनके साथ बहुत अजीब हादसे हुए। जैसे कि एकदम से कोई ट्रक वगैरह इनके ऊपर आ जाना, पूरी गाड़ियाँ, जैसे कि ओपनली कहूँ तो इनका एक्सीडेंट होते होते बच गया 2 बार वो भी। तो ये लोग रात को ऐसे वैसे करके रात को 1:30-2 बजे तक ये लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद सुरेश ने कहा कि यार राजू तो कह रहा था ना कि रात को 1 लगाएंगे, तो चल मैं तो ले रहा हूँ, क्या तू भी लेगा? तो राजू ने कहा कि नहीं यार, मेरा सर दुख रहा है, तू पी ले, मैं कल पीऊँगा, फ़िलहाल तो मुझे पीना नहीं है, मेरा सर दुख रहा है, मैं सोऊंगा। तो राजू क्या करा, जब वो सो गया, और सुरेश ने 1 लगा ली और सुरेश भी सो गया। तो उसी दिन रात को राजू को बहुत बड़ा बुरा सपना है, इतना बुरा सपना था वो
सपने में ना एकदम से वो दब सा गया था। वो कहते हैं ना सपने में एकदम दब जाते हैं, स्लीपिंग पैरालाइज हो जाते हैं, मतलब एकदम से वो सपने में दब गया राजू। जैसे कि उससे कुछ सपने में कुछ दिखाई दे रहा था, एक बड़ा सा बहुत अंधेरा, एक बड़ा सा शैडो, काला सा शैडो उसके ऊपर आ रहा है, वो शैडो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सपना उसको एकदम डरावना सपना राजू को दिखाई दे रहा था। और राजू जो है एकदम से सपने में वो उसको पता है कि वो सपना देख रहा है, उसको पता है कि उसे उठना है, बट वो उठ नहीं पा रहा था। वो एकदम से दबसा गया था सपने में, ऐसा लग रहा था किसी ने उसको पकड़ लिया, किसी ने उसे कब्जा कर लिया उसकी बॉडी पे। वो आंख नहीं खोल पा रहा है, वो सुरेश को बुलाने की कोशिश कर रहा है, वो सुरेश सुरेश बोल रहा है, लेकिन बाहर जो आवाज़ आ रही है राजू की वो एकदम अजीब सी आवाज़ आ रही है। मतलब एग्जैक्ट सुरेश ऐसी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब एकदम से अजीब आवाज़ निकल रही है राजू के मुंह से, वही वो एकदम हल्की सी, और एकदम से वो तड़प रहा है, वो उठने की कोशिश कर रहा है, नींद मतलब उस सपने को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट वो तोड़ नहीं पा रहा। तो ऐसे वैसे करके सुबह हो गई। सुबह होने के बाद स्टिल राजू का सर दुख रहा था। राजू सुरेश को कहा कि मुझे एकदम बुरा सपना आया, बट सुरेश ने लाइट ले लिया, कोई बात नहीं यार, सपने आते रहते, सपना क्या है। तो फिर वो सुबह लोग तैयार हुए और अपने अपने जॉब को चले गए। जॉब पर जाने के बाद राजू का सर और काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। तो राजू उनके बॉस से परमिशन लेके दोपहर में वो लीव ले घर को आ गया। और वो जैसे घर आया, राजू ने सुरेश को कॉल किया और सुरेश को कहा कि यार मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं घर आ गया, तू भी शाम में थोड़ा जल्दी घर को आ जा, अपन हॉस्पिटल जाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सुरेश भी घर को आ गया। लेकिन सुरेश घर आने से पहले दिन दहाड़े दोपहर में ही राजू को ऐसा लगा कि उसे कमरे में कोई है, फ्रिज के पास कोई है, किचन में कोई है, उसको फ्रिज के पास कोई, ऐसा कुछ लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है घर में, कोई तो उस रूम में है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। जब राजू मतलब उसको क्लियर कट एहसास हो रहा है कि कोई तो उसे देख रहा है, कोई तो है वहाँ पर। फिर शाम हो गई, सुरेश घर आया। घर आने के बाद उन लोगों ने मतलब राजू ने बताया कि उसे हेडेक कम नहीं हो रहा। फिर लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने चेक किया, थोड़ा बहुत बुखार था, टैबलेट्स वगैरह लिखे। फिर लोग वापस घर को आए। घर को आने के बाद खाना वाना खाने के बाद गोली टैबलेट वगैरह लेके राजू सो गया। सुरेश उसके बाद थोड़ी देर बाद सो गया। सोने के बाद फिर राजू को वही सपना, वही एकदम डरावना सपना, वो एकदम अंधेरा, एक ब्लैक शैडो जो है वो राजू के ऊपर आ रहा है, राजू को मारने आ रहा है। और राजू जो है सुरेश को बुलाने की कोशिश कर रहा है, बट वो बुला नहीं पा रहा। और आवाज़ जो है एकदम अजीब अजीब आवाज़ आ रही है, उसके मुंह से बाहर आवाज़ एकदम अजीब सी आ रही है। तो सुरेश को लाइट वो सुनाई दिया। सुरेश ने उसको उठाया, क्या हुआ तुझे, क्यों पुकार रहा है, क्या हुआ तुझे। तो राजू ने कहा कि वही बुरा सपना आ रहा है यार। तो फिर उसके बाद जैसे उसका सपना टूटा, फिर थोड़ी देर बाद वो सो गए। उसके फिर उसको थोड़ी बहुत नींद आ गई। फिर दिन निकला, फिर वही हेडेक बढ़ता जा रहा है। फिर राजू ने परमिशन ले ली उसके बॉस से। वैसे एक दो दिन ऐसे बीत गए। और 3 दिन बाद रात को ठीक 1:30-2 बजे सुरेश को कुछ आवाज़ आई। राजू को नहीं, सुरेश को कुछ आवाज़ आई। और जैसे उस आवाज़ से सुरेश की आंखें खुली, उसने देखा कि राजू उसके साइड में नहीं है। वो राजू को आसपास देखा, राजू कहीं पे नहीं है। लेकिन स्टिल सुरेश को कुछ आवाज़ें आ रही थी किचन से। और जैसे ही सुरेश किचन के साइड देखा, सुरेश ने, उसके फ्यूज़ उड़ गए। सुरेश एकदम से शॉक हो गया और उसने ओपनली लिखा कि उसका मतलब टॉयलेट निकाले। उतनी भयंकर तरीके से वो शॉक हो गया सुरेश, क्योंकि उसने जो देखा वो सच में बहुत भयानक था। उसे ये देखा कि राजू एक चाकू से उसका हाथ काट ले रहा है। हाथ मतलब एकदम से ऐसे काट नहीं रहा है, ऐसा हल्का हल्का ऐसा काट ले रहा है, मतलब ब्लड निकल रहा है, मतलब अच्छा ही काट ले रहा है। राजू एक चाकू से उसका हाथ काट ले रहा था, बट सुरेश को राजू में कोई और दिखाई दे रहा था। मतलब उसको राजू तो दिखाई दे रहा था, बट राजू में कोई एज पर से कुछ कोई अलग ही इंसान, जिसकी हाइट ज़्यादा, कुछ अलग ही चौड़ा इंसान, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। तो सुरेश की एकदम से फट गई। फिर भी उसने हिम्मत करी, लाइट ऑन करी और वो राजू के पास गया। राजू घट से हिला के, तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार, एकदम घट से शेक किया। उसके बाद राजू उल्टा सुरेश को गुस्सा कर रहा है, यार मेरा हाथ किसने काटा, क्या तूने काटा, क्या कर रहा है तू। लेकिन सुरेश ने फिर एक्सप्लेन किया कि मैंने नहीं भाई, तू खुद हाथ काट ले रहा है चाकू से, तू खुद कट कर रहा है तेरा हाथ। लेकिन यहाँ पे अब की बार सुरेश भी काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसने देख लिया, उसे जो देखना था उसने वो देख लिया। उसके बाद सुरेश ने सब कुछ उसे बताया राजू को। बताने के बाद दोनों की एकदम से फट गई,
क्योंकि राजू को होश नहीं था। राजू जो किचन में कर रहा था ना, जो भी वो हरकत कर रहा था उसे होश नहीं था। लेकिन जैसे ही सुरेश ने बताया उसे कि तेरे अंदर कोई और दिखाई दे रहा है, तो हाथ काट ले रहा है, उन लोगों ने पट्टी उट्टी तो बांध ली, लेकिन उसके बाद से काफ़ी डर गए वो लोग, काफ़ी डर गए। उसके बाद दोनों ने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगा। हनुमान चालीसा प्ले करने के बाद इंसान में ना थोड़ी हिम्मत आ जाती है, तो वही हिम्मत उनमें आई। लेकिन वो दोनों सोए नहीं, पूरी रात भर नहीं सोए। वो लोग दिन निकलने का वेट करे, और जैसे ही सुबह के 5:30-6 बजे ये दोनों इमीडिएट बाइक लेकर पास के मंदिर चले गए। और जैसे पास के मंदिर गए, वहाँ एक पुजारी जी थे। पुजारी जी ने कहा कि मतलब जैसे इन्होंने स्टोरी सुनाया, ये काम मतलब ऐसे काम हम नहीं कर सकते, ऐसे काम करने के लिए कोई और रहते, मतलब कोई और बाबा का नंबर दिया। मतलब हर कोई, मतलब जो पुजारी जी थे, पुजारी जी ने ये बताया कि हर कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ बाबा होते हैं वो बाबा लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बाबा का नंबर दिया उस पुजारी जी ने, तो ये लोगों ने वो नंबर लिया, कॉल किया और वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ये लोग बाबा कन जा रहे थे, इनकी बाइक भी थोड़ी ख़राब हो गई, पंचर हो गई, बाइक भी थोड़ा ख़राब हो गई। तो ये लोगों ने बाइक को साइड में रखा, ऑटो लिया, ऑटो से ये लोग बाबा के पास चले गए। और जैसे ये बाबा के पास गए, बाबा को पूरी कहानी सुनाई, गांव से आए जब से अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं, ये कहानी सुनाई। उसके बाद बाबा ने एक बात कही इनसे। वो बात सुनने के बाद राजू और सुरेश की ना एकदम से और ज़्यादा फट गई, क्योंकि बाबा ने ये कहा कि जब ये लोग वापस आ रहे थे गांव से, जब ये लोग हैदराबाद आ रहे थे, तो हाईवे पे राजू ने जिस झाड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे राजू ने टॉयलेट किया, वहाँ पे एक आत्मा थी, एक एंटिटी, यानी कि आत्मा थी वहाँ पे, और इसने उस आत्मा के पास ही टॉयलेट कर दिया। और इस वजह से वो आत्मा इनसे छिड़ गई है, और वो आत्मा धीरे धीरे राजू का खून पी रही है, और वो धीरे धीरे करके राजू और सुरेश दोनों को लेके जाने आई है। जी हाँ, 3-4 दिन से राजू ने ठीक से कुछ खाया नहीं है, उसे हेडेक हो रहा है, उसका खून थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। मतलब वो आत्मा जो है वो राजू का खून चूस रही है, और वो राजू को लेके ही जाएगी और साथ साथ सुरेश को भी लेके जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद ये लोग काफ़ी शॉक हुए। और आप ही सोचिए, अगर आपको किसी ने ये कहा कि यार अगर रात के टाइम पे झाड़ों के पास, किसी पेड़ के पास अगर तुम टॉयलेट करोगे, वहाँ पे आत्मा रहेगी, वो चिढ़ जाएगी, तो आप लोग यकीन करोगे? आप लोग यकीन नहीं करोगे। लेकिन सुरेश और राजू को यकीन करना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो इनके साथ बीती है, इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इन लोगों ने झेला है, इसलिए जैसे ही लोगों ने सुना, इनको क्लियर यकीन हो गया। क्योंकि वो झाड़ उस पेड़ के पास जैसे वो टॉयलेट करा, उस दिन के मतलब उसी इमीडिएट जब से राजू का सर दुखना शुरू हो गया था। तो ये लोगों ने उस बाबा के हाथ पाँव पड़े और बाबा से खूब रिक्वेस्ट की, बाबा हमें बचा लो, बाबा हमें बचा लो। तो बाबा ने, जैसे बाबा लोगों का ने कुछ होता है, कुछ शक्तियाँ होते हैं, तो बाबा ने कोशिश की, और बाबा ने एक लाल कपड़ा, कुछ नींबू, अंडे और अपना हल्दी कुमकुम ये सब कुछ मंगाया। और उसके बाद उन लोगों ने और जो नींबू, अंडे और जो भी कुछ था, एक लाल कपड़ा, वो राजू के सर के ऊपर से कुछ मंत्र पढ़ते और सर के ऊपर से घुमा के एक चौरस्ते पर रख दिया। और सुरेश की यहाँ पे कुछ तारीफ़ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सुरेश ने काफ़ी हिम्मत दिखाई। सुरेश ही गया था चौरस्ते पे रखने, और वो चौरस्ते पे रखने के बाद, रोड पे एक चौरस्ता होता है ना, वहाँ पे वो सब रखने के बाद बाबा ने कहा था कि पलट के मत देखना, कुछ आवाज़ें आएगी। तो सुरेश ने वो चौरस्ते पे रख दिया। रखने के बाद उसने पलट कर नहीं देखा और वापस बाबा के पास आ गया। राजू बाबा के पास ही था। दोनों वहीं पे बैठे थे 2-4 घंटे तक। उसके बाद 2-4 घंटे बाद राजू की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। राजू का सर दुख रहा था ना, तो वो सर दुखना एकदम से कम हो गया और थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और एकदम से थोड़ा मतलब जो सर दुख रहा था, बॉडी में कुछ अजीब सा पेन हो रहा था, वो सब ठीक हो गया। तो जैसे वो ठीक हुआ तो ये लोगों ने बाबा से बात की। तो बाबा ने कहा कि कभी भी आधी रात को, या चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी अगर हम कहीं भी बाहर किसी झाड़ के पास कहीं पर भी अगर हम टॉयलेट वगैरह करते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। जी हाँ, बाबा ने ये कहा कि कभी भी कहीं पर भी तुम लोग रात के टाइम हो या दिन के टाइम हो, अगर तुम लोग टॉयलेट करोगे तो तुम लोग माफ़ी मांग लो। अगर यहाँ कोई है तो हमें माफ़ कर दो, ऐसा माफ़ी मांग लो और पलट के मत देखना, आ जाना। तो ये ऐसा बाबा ने कहा, क्योंकि वो आत्मा काफ़ी चिढ़ गई थी राजू से, सूरज से काफ़ी चिढ़ चुकी थी, काफ़ी गुस्से में थी वो आत्मा। तो ये सब सुनने के बाद ठीक है, उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी और बाबा से माफ़ी मांगी और दिल में उस आत्मा से माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों वहाँ से घर आ गए। घर आने के बाद 2 दिन तक ना ही उन लोग कोई काम, वह हम ऑफिस कहीं नहीं गए। 2 दिन बाद और थोड़ी हिम्मत आई, जब ये लोग घर से बाहर निकले
ऑफिस वगैरह गए, और उस दिन से लेके आज तक राजू की फटी पड़ी है स्टिल। मतलब जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिसके साथ बीतती है उसको डर रहता है, चाहे कितना भी कहो वो डर नहीं जाता दिमाग से, दिल से वो डर कभी नहीं जाएगा। तो राजू स्टिल डरता है रात के टाइम पे, और राजू के बाजू कोई ना कोई अगर हो तो ही वो सोता है। मतलब रात के टाइम पे कोई ना कोई उसके साइड में होना चाहिए, वो अकेला कभी नहीं सोएगा रात को। मतलब उसको काफ़ी डर लग रहा है स्टिल आज भी राजू काफ़ी डरता है, क्योंकि कितना भी करो वो डर उसके दिमाग से नहीं जा रहा। मतलब थोड़ी हिम्मत तो है बट वो एक डर बैठा हुआ उसके दिमाग में, वो नहीं जा रहा। मतलब कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए, वो अकेला कभी नहीं सोएगा रात को, ऐसा इस कहानी में लिखा हुआ है। सुरेश ने ऐसा क्लियर कट लिख के भेजा। तो ये कहानी सुनने के बाद आपने इससे क्या सीखा? इस कहानी में सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छी सीख है। कभी भी हम कहीं पे भी ऐसा कुछ काम करते हैं तो हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे राधेहाट इंस्टाग्राम पर सेंड करिए, लेकिन छोटी लाइन में नहीं, कुछ अच्छी मतलब डिटेल में लिख के भेजिए। अगर आपकी कहानी इंटरेस्टिंग है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी तक आप सुरेश और राजू की बात करें तो ये दोनों अभी तो अच्छे हैं, खुश है, बस स्टिल राजू की फटी पड़ी है, अभी भी राजू स्टिल डरता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।